हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर मेकर बुंडू बाय धीरज सर में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि हम सभी को पता है कि जेपीएससी और जेएसएससी क्या है कि अपना धीरे धीरे ट्रैक पे आना स्टार्ट कर चुकी है ना, तो इसके लिए हमको प्रिपेयर होना पड़ेगा। और देखिए, आपका जितने भी हमारे जेपीएससी के स्टूडेंट हैं तो वो 11 से लेकर के 13वीं जेपीएससी जितनी भी है, जितनी भी जल्दी हो सके आपका बहुत जल्द मेंस का कार्यक्रम हो जाएगा, क्योंकि मई की जो फर्स्ट वीक है उसमें मेंस का आपका रिजल्ट आ जाएगा ना, मेंस का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद में आपका इंटरव्यू वगैरह होगा, ठीक है। अगर हम बात करें जेपीएससी और जेएसएससी का, तो दोनों में झारखंड का वेटेज काफ़ी है। तो देखिए, वही हमारा मोटो ही यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करके एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करना। तो हम लोग इसी सीरीज़ में यही अच्छे मार्क्स के लिए हम लोग झारखंड जीके को पढ़ाना स्टार्ट किए। तो उनमें हम लोगों का चल रहा था झारखंड का आर्ट एंड कल्चर, यानी कि झारखंड की कला और संस्कृति। तो उनमें थी आपकी झारखंड की जनजातियाँ। तो आज है बंजारा जनजाति। अगर आप इस वीडियो में न्यू हैं तो इसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है झारखंड जीके की, आप लोग उन्हें जाकर के एक बार ज़रूर से ज़रूर विजिट कर लें। तो देखिए, बंजारा जनजाति, हमारे झारखंड में टोटल 33 जनजातियाँ हैं, उनमें से एक ये भी जनजाति है बंजारा। इनकी महत्वपूर्ण बातें देखेंगे, या फिर यूँ कहें कि इनका हम परिचय देखेंगे। बंजारा झारखंड की एक घुमक्कड़ किस्म की अल्पसंख्यक जनजाति है, यानी कि इनका मात्रा बहुत अधिक झारखंड में नहीं है, लेकिन इनका है मात्रा कुछ है, लेकिन ये किस प्रकार की है? तो ये घुमक्कड़ किस्म की है। ये छोटे छोटे गिरोहों में घूमती रहती है, इनका कोई गांव नहीं होता है। यानी कि छोटा छोटा गिरोह मतलब बोला जाए तो छोटी छोटी कबीले में, जैसे कि एक परिवार है, माता पिता बच्चे हैं, तो वो घुमक्कड़ किस्म के ये होते हैं। इनका कोई अपना गाँव नहीं होता है। 1956 ईस्वी में इन्हें जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया था। यानी कि देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बंजारा जनजाति को जनजाति का दर्जा कब मिला, तो ये 1956 में। इस जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण संथाल परगना क्षेत्र में है। यानी कि देखिए, इस जनजाति का जो सघन मात्रा में पाए जाएंगे वो कहाँ है? तो संथाल परगना में है। लेकिन इनका मूल निवास स्थान कहाँ पे पता है? राजस्थान में है ना। ये खुद को राजपूत का वंश मानती है। ये जनजाति अपनी भाषा को क्या कहती है? तो लंबाड़ी कहती है। और ये किस प्रकार की जनजाति है? तो ये है आपकी घुमक्कड़ किस्म की जनजाति। और इनका ओरिजिन या कि मूल स्थान कहाँ से है? तो ये है राजस्थान से। राजस्थान। देखिए, समाज और संस्कृति ये लोगों का किस प्रकार का है। इस जनजाति का समाज पितृसत्तात्मक होता है। यानी कि ये लोगों का समाज किस प्रकार से है? तो अन्य जनजातियों की भांति इन लोगों का भी कौन सा समाज है? तो पितृसत्तात्मक है। पितृसत्तात्मक बोले तो पिता के वंश से आगे वंश का बढ़ना। जैसे हम लोग भी पितृसत्तात्मक समाज में ही रह रहे हैं, बिकॉज हम लोगों का अपना मम्मी का भी कुछ टाइटल है, बट पापा का भी टाइटल है, लेकिन हम लोग मम्मी का टाइटल को अडॉप्ट ना करके हम लोग पापा का टाइटल या फिर पापा का गोत्र लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं? पितृसत्तात्मक सोच, पितृसत्तात्मक सत्ता है ना। तो इनका परिवार एकल होता है, जिसमें माता पिता और अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। यानी कि इनका परिवार एकल है, इनमें माता पिता और अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। यह जनजाति चौहान, पवार, राठौर, उर्वा नामक 4 वर्गों में विभाजित है। यानी कि ये लोगों का 4 वर्ग में विभाजित है। कौन कौन से? तो चौहान, पवार, राठौर तथा उर्वा नामक, है ना, इस जनजाति का ये वर्ग होता है। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है ओरिजिन राजस्थान में है, और टाइटल जिस प्रकार राजस्थान में चौहान, पवार, राठौर, उर्वा इत्यादि यूज करते हैं, उस प्रकार से इस जनजाति में भी क्या है कि यही सब टाइटल यूज किया जाता है। यानी कि ये लोगों का वर्ग यही है। इस जनजाति में राय की उपाधि काफ़ी प्रचलित है। यानी कि इस जनजाति में जो है वो टाइटल राय की उपाधि है ना, उपाधि है ये, राय की उपाधि काफ़ी प्रचलित है। इस जनजाति में विधवा विवाह को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है आपका नियोग। विधवा, अब आपको एग्जामिनेशन थोड़ा सा बुरा मतलब घुमाएगा, बोलेगा कि नियोग क्या है, तो अब हमको पता रहेगा डिटेल में, तभी तो बता पाएंगे कि ये विधवा विवाह का एक प्रकार है।
इस जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? हर्जी कहा जाता है। देखिए, जिस जनजाति में वधु मूल्य का जिक्र नहीं है उनकी तो बात मैं ना करूँ तो ठीक है, लेकिन जिस जनजाति में वधु मूल्य है लिखा हुआ कि हाँ इस जनजाति में ये बोला जा रहा है, पौन बोला जा रहा है ना, हर्जी बोला जा रहा है, तो इस प्रकार इनको याद कर ही लीजिए, इनको रट्टा 110% मार ही लीजिए। कहीं ना कहीं कोई भी एग्जाम आप लिख रहे हो वधु मूल्य से क्वेश्चन आना तय है। इस जनजाति में विवाह पूर्व सगाई की रस्म प्रचलित है, यानी कि देखिए यहाँ पे शादी से पहले सगाई की रस्म, सगाई बोले तो रोका सेरेमनी होता है या फिर आपका ये रिंग सेरेमनी होता है ना, इंगेजमेंट वगैरह, ये सब चीज़ काफ़ी प्रचलित है। इस जनजाति के लोग मुख्य रूप से होली, दशहरा, दीपावली, जन्माष्टमी, नागपंचमी और रामनवमी इत्यादि पर्व मनाते हैं, यानी कि हिंदू के सिमिलर ही ये लोग क्या बनाते हैं, तो पर्व त्यौहार भी बिल्कुल मिलता जुलता है, जैसे होली, दशहरा, दीपावली, जन्माष्टमी और नागपंचमी, रामनवमी जैसी। इस जनजाति में आल्हा उदल की लोक कथा काफ़ी प्रचलित है तथा ये आल्हा उदल को वीर पुरुष मानते हैं, यानी कि देखिए आल्हा उदल क्या है, तो ये लोक कथा है। लोक कथा क्या है कि ये किंवदंती है, ये चलती आ रही है ना, ये ऐसी चीज़ होती है लोक कथा कि जिनके पास किन्हीं कभी कॉपीराइट नहीं होती है, ये काफ़ी प्रचलित है और ये लोग क्या बोलते हैं, आल्हा उदल को वीर पुरुष मानते हैं। इस जनजाति में गीतों में पृथ्वीराज चौहान का उल्लेख मिलता है ना, इस जनजाति का जो गीत गाते हैं उनमें किनका वर्णन मिलता है, तो उनका वर्णन मिलता है पृथ्वीराज चौहान का। इस जनजाति का लोक नृत्य दंड खेलना अत्यंत प्रचलित है, यानी कि इस जनजाति का जो लोक नृत्य है ना, फोक डांस है, वो क्या है, दंड खेलना है। अब देखेंगे आर्थिक व्यवस्था। पेशेगत दृष्टि से इन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिसमें गुलगुलिया यानी कि भिक्षुक वर्ग एवं कंजर यानी कि आपराधिक वर्ग प्रमुख है ना। 3 वर्गों में विभाजित है, लेकिन बुक में 2 ही मेंशन है, जिसमें एक गुलगुलिया है यानी कि भिक्षुक वर्ग और कंजर है यानी कि आपराधिक वर्ग। यह जनजाति जड़ी बूटी के अच्छे जानकार होते हैं, यानी कि यह जनजाति क्या है कि जड़ी बूटी का अच्छा जानकार होता है। हम लोग जड़ी बूटी और तंत्र मंत्र का जानकार भी बैगा जनजाति को पढ़ चुके हैं ना। और ये भी जनजाति क्या है, बंजारा, तो ये घुमंतु किस्म के साथ साथ इन लोगों को जड़ी बूटी का भी अच्छा ज्ञान है। यह जनजाति के लोग संगीत प्रेमी होते हैं तथा संगीत से जुड़ा हुआ पेशा भी अपनाते हैं, यानी कि देखिए ये लोग क्या है कि संगीत प्रेमी हैं, म्यूजिक लवर हैं, उन साथ साथ संगीत से जुड़ा हुआ पेशा भी अपनाते हैं, यानी कि गाना बजाना ये लोगों का पेशा भी ये अपनाते हैं। अब देखेंगे हम लोग धार्मिक व्यवस्था। धार्मिक व्यवस्था क्या है, इनकी प्रमुख देवी कौन है, तो इनकी प्रमुख देवी है आपकी बंजारी देवी, यानी कि बंजारा जो ट्राइब है उनका प्रमुख देवी कौन है, तो वो है आपकी बंजारी देवी। तो ये हो गया आपका बंजारा है ना। देखिए यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट क्या क्या बनेगा, मैं उसको मार्क कर दे रही हूँ ना। देखिए ये क्या है कि ये आपका इम्पोर्टेंट बनेगा घुमक्कड़ किस्म की अल्पसंख्यक जनजाति, यानी कि घुमक्कड़ जनजाति। 1956 में इन्हें जनजाति का दर्जा मिला। इनकी भाषा क्या है, तो लंबाड़ी। और इनका विधवा विवाह को क्या कहा जाता है, तो नियोग कहा जाता है। और इनको विवाह का जो वधु मूल्य है वो उन्हें कहा जाता है हर्जी। और विवाह की पूर्व जो सगाई रस्म है ये 3-4 चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ये है आपकी बंजारा जनजाति। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, है ना। आपको कोई अगर दिक्कत होगी समझने में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर सकते हैं। देखिए और अभी बहुत जल्द आपका मार्केट में ये बुक लॉन्च हो जाएगा ना, परीक्षा मित्र पंचपरगनिया संपूर्ण गाइड पेपर 2। आपका जितना भी एग्जामिनेशन होने वाला है, चाहे वो उत्पाद सिपाही हो, झारखंड पुलिस हो, क्षेत्रीय कार्यकर्ता हो, LDC हो, जेटेट हो, वन रक्षी हो, बहुत जल्दी झारखंड में और सारी स्टेनो वगैरह की भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो ये सब क्या है कि आपका ये एक बुक है पंचपरगनिया का, ये आपका 1 स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है ना। ये आपका 1 स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगी, इसमें आपका थ्योरी, इसमें आपको थ्योरी, एक मिनट, थ्योरी के साथ साथ चैप्टर वाइज MCQs, PYQs, वन लाइनर, हर प्रकार की क्वेश्चन का आपको यहाँ पे संग्रह देखने को मिलेगा, है ना। ये बहुत जल्द मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, है ना।
ये सब बुक भंडार में हो जाएगी। और ये आपका बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल है, आप इन्हें घर बैठे भी ये बुक को मंगा सकते हैं। ये बुक आपके हर एक एग्जामिनेशन के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाली है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और आपको क्लास कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करें। आप लोग टेलीग्राम चैनल में ज़रूर जुड़े, वहाँ पर नेशनल, इंटरनेशनल, झारखंड और वीडियो के साथ साथ लोगों का नोटिफिकेशन के साथ साथ न्यूज़ के साथ साथ आपको वीडियो का भी नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नए जनजाति के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बी सेफ और आप सभी को शुभ रात्रि।